प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जितने भी मसीह मंथन लुधियाना पेज पर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप सबका मैं और मेरे कलीसिया के हम स्वागत करते हैं। ठीक। और जितने भी लोग इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग मुझे फॉलो करते हैं और मेरे पेज में प्रचार किए गए हर एक संदेश को आप लोग देखते हैं, एडिट वीडियो को आप लोग सुनते हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और आज भी जैसा पहले के वीडियोस को आपने खूब लाइक किया, शेयर किया, लोगों तक पहुंचाया, आज भी आप उसी तरह करें, क्योंकि आज का विषय खासकर एक मसीह भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है। आज जो अपने आप को कहते हैं कि मैं यीशु को जानता हूं, यीशु के पीछे चलना चाहता हूं और यीशु मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरा सब कुछ है, तो प्लीज आज के इस वीडियो को कभी स्किप मत कीजिएगा। और आप सभी को जितने ऑनलाइन हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जब भी देखें, या एडिट वीडियो हो, अपलोडेड वीडियो हो, अंत तक देखें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी आप लोगों को अंत तक देखना है। फेसबुक पर किसी भी पेज पर, या पास्टर सुलेमान की पेज पर देख रहे हो, या सुलेमान पास्टर की पेज पर देख रहे हैं, तो आप लोग अंत तक देखें ताकि आज के संदेश को आप अच्छी तरह समझ पाओ। तो आप सभी को मसीह मंथन बैठक फेलोशिप लुधियाना में वेलकम करते हैं। एवरी संडे यानी मेरे साथ आप लोग इस मंच से आप लोग सुन सकते हैं। खरी शिक्षाओं की स्कूल में आप सबका हम वेलकम और आदर करते हैं और आपका हमने स्वागत कर लिया है। हालेलुया। और जितने भी आप लोग यहाँ पे, आप सबका भी हम वेलकम करते हैं। आज के सुबह के समय में परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा। अभी तक आराधना स्तुति में प्रभु ने हम सबको संभाला है। अब समय है परमेश्वर से बातचीत करने का, परमेश्वर के वचन से मंथन करने का। क्या करने का? क्योंकि मसीह मंथन का मतलब है परमेश्वर के वचन का मंथन करना। बोलिए, परमेश्वर के वचन का मंथन करना। जितने भी लोग आप लोग लुधियाना के किसी भी क्षेत्र से हैं, आप लोग को सही शिक्षा, सही डॉक्ट्रिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग इस एड्रेस पर आइए और इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या आप कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। और एक सबसे बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, आपको मैं बताना चाहता हूं। स्लाइड मैंने नहीं बनाया, लेकिन नेक्स्ट संडे से वो स्लाइड भी दिखाऊंगा कि आप सभी के बीच में एक और हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हेलो, शायद आपके लिए ये सरप्राइज है, कुछ लोगों को नहीं पता है चर्च के अंदर के, एक और हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जी, जितने भी आप फेसबुक के फॉलोअर्स से हैं, किसी भी कोने से यदि आप लोग मुझे सुनते हैं और खरी शिक्षाओं के दीवाने हैं और सही यीशु की शिक्षाओं को आप स्वीकार किए हुए, तो आपके लिए बहुत बड़ी बिग सरप्राइज है। कौन सी सरप्राइज है? बिग। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, जिसके द्वारा हम सीखें और खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में और मसीह मंथन के क्षेत्र में जाने जाते हैं। आदरणीय पास्टर दनियल राज हमारे लुधियाना में यानी पंजाब में फिर से एक बार और आ रहे हैं। 2 बार आ चुके हैं, लेकिन तीसरी बार फिर से आ रहे हैं। आनंद नहीं हुए? जी। और उस दिन को गिनना आज से शुरू कर दो और तैयारियां भी शुरू कर दो। और आप सभी को, जितने फेसबुक के लोग, आप सबके कहना चाहता हूं, अप्रैल मंथ के महीना में, अप्रैल मंथ में हमारे बीच में एमएमबी का डायरेक्टर प्रभु के अभिषेक दास पास्टर दनियल राज हमारे बीच में आ रहे हैं। यानी इस पंजाब में खरी शिक्षाओं को लेकर, सही वचन को लेकर, यदि आप किसी भी कोने से आप लोग मुझे आप सुन रहे हैं, आप संपर्क करना स्टार्ट कीजिए इसी नंबर पर। और बहुत जल्दी वो तारीख, बहुत जल्दी वो स्थान आप हाईलाइट करेंगे और पास्टर दनियल राज के पेज पर, यूट्यूब पर किसको कॉल करना है, कहां पे पास्टर जी आ रहे हैं और कौन सी जगह होगा, है ना, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। और जितने भी खरी शिक्षाओं के दीवाने हैं और यीशु के सही फॉलोअर्स हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आइए, आपका स्वागत है। हालेलुया। तो आइए यहां से हम आगे जाएंगे, ज्यादा समय को ना लेते हुए। अगर आपने अगर फेसबुक के पेज को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो पेज को भी, यूट्यूब चैनल को भी आपने क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहां से हम आगे जाएंगे। रेडी हैं आप सब? हेलो, रेडी हैं आप सब? थोड़ा सा एनर्जी से बोलिए यस। ठीक। हालेलुया। यीशु के लिए क्या जोरदार ताली बजा सकते हैं एक बार?
आमीन, हालेलुया। यहां से आगे जाएंगे। आज का विषय आपके बीच में रख रहा हूं और बहुत जरूरी है। आज का विषय के अनुसार आपको सीखना और हर एक मसीह भाई बहनों के लिए आज का विषय बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज का विषय है मसीह व्यवहार कैसा होना चाहिए। हेलो, मसीही व्यवहार कैसा होना चाहिए। आज तक आपने मसीह के साथ सही व्यवहार किए होंगे। आज तक पास्टरों के साथ कैसा व्यवहार किए होंगे आपको पता, आपसे बढ़कर किसी को नहीं पता। लेकिन मसीह व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसको अगर मसीह व्यवहार को अगर इंग्लिश में अगर कहेंगे तो क्या कहते हैं इसको? हाँ जी, क्रिश्चियन, बोलिए क्रिश्चियन व्यवहार। क्रिश्चियन व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक मसीह का व्यवहार कलीसिया के अंदर या कलीसिया के बाहर कैसा होना चाहिए। यदि आप में से कोई जानना चाहते हैं, प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज आपको सुनना है अंत तक। फिर से मैं कहना चाहता हूं, यदि अगर आज किसी भी क्षेत्र से, किसी स्थान से आप लोग देख रहे हैं क्रिश्चियन बिहेवियर या मसीही व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आज विद कॉन्टेक्ट आपके बीच में हम रख रहे हैं और आपको सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। अगर आज के वचन के अनुसार कहीं भी अगर आपने चूक कर गए तो आज से ही आपको उसके अनुसार चलना जरूरी है। तैयार है आप सब? इनमें से आप कोई भी हो सकते हैं। और मसीही व्यवहार के बारे में चार बातें आपके सामने में रखूंगा आज या रखा हूं आज। और चार बातों में से आपको, उनमें से एक पास्टर, अपोस्टल, बिशप, बाइबल पढ़ने वाला, प्रेचर, इवेंजलिस्ट या कोई भी इनमें से आराधक या आप कोई भी इनमें से विश्वासी हो सकते होंगे। हालेलुया। इनमें से कोई भी आपका स्थान है। हो सकता है आप एक अच्छा बाइबल प्रचारक हैं, हो सकता है आप एक अच्छा विश्वासी होंगे, हो सकता है हर संडे को आप अटेंड करते होंगे चर्च को, और चर्च में कलीसिया के अंदर बहुत से ऐसे काम होते हैं उस पर आपका हाथ होगा। हालेलुया। अगर आप सभी को, जितने फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, आप सभी से मैं बात करना चाहता हूं, आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं या चर्च के किसी भी स्थान पे आपका पद है, वो भले आप चर्च की झाड़ू पोछा करते हो, साफ सफाइयां करते हो, किसी भी क्षेत्र पर आप काम करते हो, आप सभी के लिए आज ये चार बातें जानना बहुत जरूरी है। ओके, कौन कौन सी बातें? सबसे पहले यीशु के जीवन से सबसे पहले आपको समझना होगा। यीशु के जीवन से, यीशु कौन था, यीशु क्या था और यीशु का जीवन कैसा था, वो भी कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे। क्योंकि एक जगह वचन में लिखा हुआ है, पतरस एक बात को कहता है। कौन सी बात कहता है ये देखते हैं। पहला पतरस 2:21 में कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, देख लीजिएगा, दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। क्या दे गया है? इसलिए यहां पे मैंने सबसे पहले क्या रखा था कि हमको यीशु के जीवन से सबसे पहले समझना होगा कि यीशु का जीवन कैसा था और यीशु के जीवन के बारे में बाइबल क्या बताती है, यीशु के आज्ञाकारी के बारे में बाइबल क्या बताती है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला पतरस 2:21 में क्या कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए बुलाए गए हो? आगे मैं कुछ बातों को रखूंगा। तुम्हें एक आदर्श दे गया है, देख लीजिएगा, कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर, बोलिए पद चिन्ह पर। आपकी बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, अगर आज मसीह को या मसीह व्यवहार के बारे में बात किया जाए, मसीह व्यवहार के बारे में अगर बात किया जाए, तो सबसे पहले हमको उसका शुरुआत जिसने किया था, मसीह का शुरुआत, या जिसने मसीहत को आगे बढ़ाया, जिसने मसीहों को या मसीह में या मसीहों को आगे लेके जा रहा है, उसके व्यवहार को सबसे पहले देखना होगा। और उसका नाम क्या है? बोलिए यीशु, बोलिए यीशु। और यीशु के द्वारा ही आप और मैं मसीह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
जी जी जी, ताली बजने चाहिए, बिल्कुल। यीशु के द्वारा ही हम क्या कहलाते हैं? मसीह कहलाते हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए किसी भी जगह कहीं भी हम लोगों से मिलते हैं तो हम लोगों को क्या कहते हैं? आई एम क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं? आई एम क्रिश्चियन, मैं एक मसीह हूं। कहीं जॉब के लिए जाते हो, आप कौन से रिलीजन से आते हो? सीधा बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, एक मसीह हूं। कहते हो, गर्व से कहते हो मैं मसीह हूं। हालेलुया। लेकिन आज के बाद क्रिश्चियन शब्द को थोड़ा कम बोलो, मसीह शब्द को थोड़ा ज्यादा बोलो। क्यों? क्रिश्चियन तो सभी हैं, लेकिन मसीह को पीछे चलने वाले मसीह थोड़े हैं। बुलाए हुए ईसाई, बुलाए हुए क्रिश्चियन तो बहुत है, लेकिन चुने हुए मसीह थोड़े हैं। हालेलुया। ओके, तो यीशु के जीवन से आपको सीखना है, यीशु के जीवन से मुझे सीखना है, क्योंकि यहां पे बताता है कि उसके पद चिन्ह पर चलो। बोलिए उसके पद चिन्ह पर चलो। अभी आप लोग ने एक साथ इसको आपने पढ़ना है, ठीक है? 1 2 3। आमीन। उसके, रिपीट कीजिए, उसके। अगर यीशु के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तब फरीसियों को बुरा लगता जब यीशु बात करता था। हो सकता है आप में से कुछ लोग को बुरा लगेगा, क्योंकि मैं खुद के बारे में नहीं करते, यीशु के जीवन के बारे में बात करूंगा। हालेलुया। तैयार हैं आप सब? तैयार हैं सब? सुनने के लिए रेडी हैं? क्या फेसबुक के लोग आप तैयार हैं? तो आइए आगे जाएंगे। हालेलुया। आप देख लीजिएगा यहां से, यीशु ने अपना चरित्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? करेक्टर। क्या बोलेंगे? करेक्टर। यीशु ने अपना चरित्र या करेक्टर अपने जीवन से ही नहीं लिखा है, लेकिन जीवन से दिखाया था। सही कह रहा हूं? यीशु को कब लोगों ने कहा कि यह मसीहा है? यीशु को कब लोगों ने स्वीकार किया कि यह मसीहा है? हेलो, आपसे बात कर रहा हूं। उसके चरित्र, उसके करेक्टर क्या था, जानना चाहेंगे आज? हालेलुया। यीशु के चेलों को कब कहा कि ये मसीह के साथ रहे? उनके कामों से। यीशु को मसीह कहकर तब ग्रहण किया गया, उनका चरित्र ठीक था और उनकी तरह बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते थे। अंधे, लंगड़े, बहिरे, गूंगा, भूखों को रोटी, तब जाकर कहा ओ ये तो मसीह है। बोलिए ये तो मसीहा है। क्योंकि जब इजराइल लोग जब मिस्र में जो गुलाम में थे तो एक मसीहा का इंतजार करते थे, और तब यीशु नहीं परंतु मूसा बाबा पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? मूसा पैदा हुआ, और मूसा उस गुलामी से उनको निकालने में कामयाब हुआ। लेकिन सुनिए, निकालने में कामयाब तो हुआ, सब अपने पैरों से चलकर जा रहे थे, लेकिन जहां लेके जाने वाले थे, जहां लेके जाना था, ना तो मूसा कामयाब हुआ, ना तो आधे इजराइल वहां कामयाब हुआ। हालेलुया। इसलिए सब लोग बुलाए तो हुए हैं मसीह में, क्रिश्चियन में, ईसाइयों में, लेकिन एक दो ही कनान पहुंच पाएंगे। ये मिस्र है और वो कनान है। याद आ गया? अब खुद को चेक करो, क्या आप कनान में प्रवेश करने के लायक तैयार हो गए हैं? एक बात बताऊं, जब मूसा मिस्र से निकालकर लेके आ रहे थे तो मूसा के आगे, पूरी इजराइल के आगे एक बहुत बड़ी समुद्र थी। क्या थी? हालेलुया। समुद्र थी, और समुद्र देखकर सबके सब डर गए। बोलिए सबके सब डर गए। मूसा कहता प्रभु सब डर गए, सब मुझे डांट रहे, सब मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अब यहां से मैं कैसे कुछ करूं? परमेश्वर ने कहा मूसा डर मत।
मूसा डर मत, छड़ी तुम्हारे पास है। हाँ हाँ छड़ी तो है प्रभु, हारून की छड़ी है, यस प्रभु है। अरे जिससे तूने बड़ी बड़ी चमत्कार मिस्र के अंदर दिखाया था, वो छड़ी कब काम में आएगा? दिखाओ पानी को। हालेलुया। पानी दो भाग होने के बाद आपको मैं बताना चाहता हूं, लोग झटपट निकल गए। बोलिए बोलिए, झटपट झटपट। हो सकता है वो टाइम 11 बजे का था, अगर हो सकता है कुछ लोग वहां से 11:30 में निकलने की कोशिश किया, उनका हाल देखे आपने? याद आ गया क्या मैं बोल रहा हूं? याद आ गया? हालेलुया। अगर तब की इजराइल अब होते क्या करते? हाँ जी, वो भी बहुत बुरी तरह, वो भी बहुत बुरी तरह, क्योंकि पीछे फिरौन के सैनिक तलवार लेकर, भाला लेकर पीछे पड़े हैं। आगे समुंदर, जैसे ही मूसा ने कहा खुल जा सिमसिम, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन जैसे लठी दिखाया धूप हो गया, ओ दीवार खड़ी हो गया, इधर से पानी का, उधर से पानी का दीवार, पानी का बहाव बंद हो गया, बीच में से सूखा रास्ता निकला। कोई कहता है मैं पहले पहुंचू, कोई कहता है मैं पहले पहुंचू। इतने जल्दीबाजी थे, इतने जल्दीबाजी थे। कुछ कुछ बच्चे तो शायद कुछ कुछ लोगों को पैरों के नीचे भी आ रहे थे, तो भी लोग चलना शुरू किया। हालेलुया। भेड़ बकरी भी परेशान, अरे सबसे पहले अपना प्राण बचाओ, सबसे पहले अपना जान बचाओ, कब ये नीचे आ जाए, कब ये नीचे जाए। झटपट निकल गए, बोलिए झटपट निकल गए। उनको जल्दी थी, क्योंकि पीछे पीछे और बीच में पानी खड़ा था, सब तरफ मौत। लेट करेंगे पानी दबा देगा, अगर पीछे ना जाएंगे फिरौन के हथियार से। अच्छा, आपको आज फिरौन के हथियार नहीं दिखती क्या? हाँ जी, नहीं दिखती? तो आज आपके अंदर झटपट क्यों है? आप फ्रीजर में रखे हुए टमाटर की तरह टाइट क्यों हो जाते हैं? अभी फ्रीजर में टमाटर रख के देखो, अगर दीवार पे भी मारो ना, टूटती नहीं है वो। हालेलुया। अगर तब के इजराइल आप होते हैं तो भाई रामू ने कहा बुरी तरह फंस जाते हैं। हालेलुया। आज आपको कनान जाने की जल्दी नहीं है क्या? जिनको जो सुस्ती आ जाती है ना, जिनको आज लगता है ना कि अरे समुंदर ही तो है, अरे प्रभु ने 2 बाकी आराम से चलेंगे, है ना, गीत गाते, आराधना करते, वर्शिप करते। जी नहीं। तब जिस तरह इजराइलों में जल्दीबाजी था, आज भी आपके अंदर वो जल्दीबाजी होना चाहिए। हालेलुया। अगर थोड़ा सा चुक गए, एक टाइम होता है सबका, बोलिए एक टाइम होता है, टाइम का आदर कीजिए। फिरौन बेचारे, उसको थोड़ी पता था कि एक टाइम को सेट किया था परमेश्वर ने, नहीं पता था। परमेश्वर ने टाइम को सेट कर दिया कि जब इजरायली समुद्र से कुछ करेंगे, जैसे दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, वो घड़ी का सेकंड, घड़ी का मिनट, घड़ी का घंटा वहीं रुक जाएगा। टाइम बम कभी सुनी आप लोगों ने? टाइम बम को समय पर ब्लास्ट किया जाता है, और समय से ना तो पहले होगा ना बाद में होगा, राइट टाइम में हो जाता है। जी, उसी तरह परमेश्वर ने टाइम सेट कर दिया था। जैसे इजरायली कुछ कर गए, जैसे इजरायली पार हो गए, उसके बाद हारून, सॉरी क्या बोलते हैं, फिरौन ने सोचा आओ हम भी पीछा करें, हमारा भी तो परमेश्वर है। बोलिए, हमारा भी तो परमेश्वर है, हमें भी तो परमेश्वर ने बनाया, आओ चलते हैं। लेकिन बेचारा पीछे रह गया, समुद्र के अंदर खत्म हो गया। हालेलुया। आप में से कितने लोग आज समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप में से कितने लोग, कितनों के हिस्से में, या कितने लोग ऐसे हैं जो फिरौन के सैनिक में हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की सेना में हैं? हालेलुया। फिरौन के वो हैं जो ढीले लोग हैं, किसी कारणवश रुके हुए हैं। फिरौन किसी कारण रुका हुआ था, रुका हुआ था। रोकने का दीवार क्या था? आग। बोलिए परमेश्वर खुद था, बोलिए परमेश्वर खुद था। आज आपके आगे भी कोई रोका है आपको, बोल दो खुल के, ये रहने दे, इतने ही बोल है।
हालेलुया। आप जब चर्च से निकलते हो कि मैं 11 बजे पहुंचू, 10 बजे पहुंचू, आपके आगे एक दीवार खड़ा है, जैसे फिरौन के आगे परमेश्वर खड़ा था। हालेलुया। समझ रहे हैं? आपकी परिस्थिति, आपकी बीमारी, आपकी लाचारी, आपकी पति, आपकी पत्नी, आपकी बच्चे, आपके बीवी, आपके पड़ोसी, आपके अड़ोसी, और क्या हो सकता है? तब परमेश्वर ने उनको इसलिए रोका था कि उन्होंने बुरा काम के लिए जा रहे थे। आज आपको इसलिए रोक रहा है शैतान क्योंकि आज आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। ताली नहीं बजी। तब फिरौन को परमेश्वर ने इसलिए रोका था कि तू वो बुरे कार्य के लिए जा रहे थे, और शैतान वही परमेश्वर पृथ्वी का अब आपको इसलिए रोक रहा है क्योंकि आप अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर ने बुरे काम करने वालों को रोका था। दुनिया का सृष्टिकर्ता और एक शैतान जिसको भगवान लोगों ने माना है, वो शैतान आज आपको इसलिए रोक रहा है क्योंकि आप अच्छे कार्य करने जा रहे हैं। आज आप किसी के हिस्से में आ रहे हैं? फिरौन के सैनिक में कि इजरायली की सेना में? हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? आपके आगे कितना बड़ा दीवार है, कौन रोक रहा है आपको? आपके समय को लॉस कौन कर रहा है? हालेलुया। अगर अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हो तो एक भगवान आपको रोक रहा है, जो पृथ्वी का है, जो संसार का है, जो नाशवान है। लेकिन तब एक परमेश्वर फिरौन को रोका हुआ था कि वो अनंत काल का परमेश्वर था, क्योंकि उसके लोगों को बचाना चाहता था। हालेलुया। और शैतान आज आपको नहीं चाहता कि आप बचो, नहीं चाहता कि आप देखो। आज जो बात मैंने कहा, जो आज नहीं आए वो सुन पाएंगे? कभी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। यीशु ने अपना चरित्र अपने जीवन से ही दिखाया था। आमीन। आगे चले। पहला, 4 में से पहला, यीशु, क्या यीशु नम्रता, या इंग्लिश में पढ़ दीजिए। हाँ जी, बोलिए हम्बलेस, या नम्रता, या हम्बल्स जो व्यक्ति था, एक यीशु। क्या यीशु नम्रता या हम्बल्स वाला चरित्र का था? हाँ जी, बोलो 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 बोलो। मेरे तरफ से बोलोगे, आप क्या बोलोगे? मेरे तरफ से बिग यस, मेरे तरफ से बहुत बड़ी हाँ। यस, यीशु क्या था? एक नम्रता वाला चरित्र का था। कौन? यीशु। इसके बारे में बाइबल कुछ बताती है? कहां कहती है? आ जाओ, हम वचन से देखते हैं। बाइबल नम्रता के बारे में क्या कहती है, देखना चाहेंगे। कुछ बातों का आपके बीच में रख रहा हूं। बाइबल नम्रता को विनम्रता या दीनता और स्वयं का इनकार करने के रूप में वर्णित करती है। बाइबल स्वयं का इनकार करने के रूप में क्या करती है? वर्णित करती है, या वर्णन करता है, क्या उसके बारे में बताता है। हालेलुया। फिरौन के सैनिक पूरी तरह से समर्पण थे कि इजरायलियों को वापस लेके आए। परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से मूसा, हारून, इजरायली समर्पण थे कि हम कनान पहुंचेंगे। हालेलुया। आज आपका इनकार किस लिए था? उन्होंने, इजरायलियों ने इनकार किया उस मिस्र को कि हम कनान जाएंगे गुलाम के देश को छोड़कर। फिरौन ने अपने सिंहासन को इनकार किया कि वापस हम इजराइल को लेके आएंगे। हालेलुया। दोनों के बीच में बहुत बड़ी जंग चल रही है। आपके बीच में कौन सी जंग है? आप खुद को, स्वयं को क्या इनकार कर पा रहे हैं आज? क्या स्वयं को कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए खुद को इनकार कर पा रहे हैं? बाइबल बताती है कि नम्रता का मतलब है, हम्बल्स का मतलब है कि स्वयं का इनकार करना। बोलिए स्वयं का इनकार करना। मत्ती 11 उसका 29 में यीशु क्या कहता है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मुझसे। इसीलिए मैंने कहा ना कि यीशु से हमको सीखना होगा कि मसीही व्यवहार कैसा होना, मसीही व्यवहार कैसा होना। यीशु ने खुद कहा मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में
दिन हूं और तुम अपने मन में। अच्छा, यीशु से हमको सीखनी जरूरी है। यीशु से ही एक सही व्यवहार को हम सीख सकते हैं। सही कह रहा हूं? इस दुनिया में हो सकता है किसी पास्टर को कॉपी कर लो, हो सकता है सुलेमान को कॉपी कर लो, अरे वाह उसका व्यवहार अच्छा है, ये है वो है। अच्छा, आपको पता अगर सुलेमान का व्यवहार अच्छा है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, तो व्यवहार कहां से आते हैं? वहां तक जाते हैं। हालेलुया। अगर यहां पे मैं बोल पा रहा हूं, इसलिए किस लिए बोल पा रहा हूं, उसके जड़ तक पहुंच। हालेलुया। यीशु का व्यवहार था, यीशु से मैंने सीखा, यीशु से आपने सीखा, इसलिए आपका व्यवहार मसीह जैसा है, यीशु जैसा है। यीशु कहता है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दृढ़ हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो यीशु से आज कितने लोग सीखते हैं? सवाल आपके सामने रख रहा हूं, क्या कुछ यीशु से आप सीखते हैं? क्या यीशु के कैरेक्टर को, चरित्र को, बिहेवियर को आप कॉपी करते हैं? हालेलुया। एक बात बोलूं, आप जब मूवी में जाते हो ना, जब पिक्चर में जाते हो, फिल्म देखने के लिए जाते हो ना, अगर कोई भी हीरो को, हीरोइन को, विलन को देखते हो ना, है ना, उसकी चाल को देखते हो ना, फिल्म देखने के बाद जैसे बाहर आते हो ना, आपकी चाल भी ऐसा हो जाता है। खुद को, है ना, याद आ गया, खुद की चाल। बहन लोग हीरोइन की तरह है ना। अरे वाह, अच्छा जी। और भाई लोग सलमान की तरह बॉडी बिल्डर, ऐसे चलेंगे। बाद में पता चला तो सुलेमान है ये, सलमान नहीं है। आप में से कोई ऐसा होता है? भाई लोग का चाल भी बिगड़ जाता है हीरोइन को देखकर, है ना? होता है कि नहीं होता है? तो आप में से अगर यीशु एक कैरेक्टर को, एक किसी भी फिल्म हीरो हीरोइन को कॉपी करते हो, आपके चाल के लिए, सब कुछ के लिए, आपका हेयर स्टाइल, आपका पहनने का सब कुछ अगर कॉपी करते हो, तो यीशु के कैरेक्टर को क्यों नहीं कॉपी करते? मेरा ये कहना है, यीशु के कैरेक्टर को क्यों कॉपी नहीं करते हैं? ओके, अच्छा जी, ये बात है। कुलुस्सी किताब 3 उसका 12 से 13 कहता है, इसलिए परमेश्वर की चुनी हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। अगर यीशु का, अगर यहां पे फिर पीछे जाता हूं, कहां, अगर स्वयं को यीशु ने इनकार किया, स्वयं को यीशु ने अगर इनकार किया, और मत्ती 11:29 में क्या कहता है, मुझसे सीखो मैं नम्र हूं, दृढ़ हूं, तो यहां पे आपके लिए और मेरे लिए क्या कहता है, बड़ी करुणा और बड़ी भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। तो आपको और मुझे भी सहनशीलता धारण करना, बोली यीशु की कैरेक्टर को धारण करना, यीशु के जैसा चलना। हालेलुया। 13, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सालो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसा ही तुम भी। नहीं, मैं क्षमा कैसे करूंगा? याद आ गया, मैं क्षमा कैसे करूंगी, मैं क्षमा कैसे करूंगा? उसने बोला मेरे दिल में लगा। कहां लगा? लेकिन यीशु क्या कहता है? यीशु का वचन क्या कहता है? किसी पर दोष देने के कोई कारण हो, तो एक दूसरे को सालो। बोलिए सालो। अपने पड़ोसी को बोलिए एक दूसरे को, बोलिए एक दूसरे को। अगर आज आपके अंदर नम्रता नहीं है, और नम्रता के कारण एक दूसरे को, अगर आपके अंदर नम्रता नहीं है, अगर सह नहीं पा रहे हो, कभी भी मसीहा हम बढ़ा नहीं पाएंगे। यीशु को लोगों ने पागल कहा, यीशु ने नम्र था इसलिए सह लिया। हालेलुया। यीशु ने लोगों ने पीतू कहा, पापी के साथ खाता है, चुंगी लेने वाले के साथ बैठता है। कभी कहा फरीसियों को, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर खुद हूं, क्यों मुझे पापी कहता है? हालेलुया। आज सुलेमान को कुछ कह दो, सुलेमान भड़क जाएगा, है ना? सिस्टर रीना को कुछ कह दो, क्या हो जाएगी? भड़क जाएगा। किसी को भी कुछ कह दो, मुझे हिम्मत क्या हुआ कि तुमने मेरे बारे में क्यों बोला?
वचन क्या कहता है? किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, एक दूसरे को क्या कर लो। कैसे सहेंगे पास्टर जी? याद आ गया, सालो और एक दूसरे का अपराध क्या करो। अगर आज हम सहने का शक्ति नहीं है हमारे अंदर, पाप क्षमा करने का शक्ति नहीं है, तो बोलिए आप यीशु को नहीं जानते। बोलो, सिर्फ होठ से कहते हो हे प्रभु, लेकिन खबरदार एक दिन यीशु कहेगा मैं तुम्हें, कर लो कुछ भी कर लो, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, मैं मसीह हूं, मैं ये हूं, वो बड़े सूर्यमान क्यों ना हो। समझ रहे हैं आप लोग? अगर सहने की ताकत नहीं तो फिर अब यीशु को कभी आज तक नहीं जाना। हालेलुया। अच्छा, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं पता? बहुत से लोग कहते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है। लोग कहते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता। मैंने उनको बोलता हूं यार, सोचने का समय कहां है, वो क्या बोला, मुझे क्यों बुरा लगेगा। याद आ गया, उसी व्यक्ति को बुरा लगता है जो हमेशा उस चीज को सोचता है। याद आ गया, हमेशा उस व्यक्ति को बुरा लगेगा जो हमेशा उसके बारे में रिपीट करता है, सोचता है उसने मेरे बारे में क्या बोला, उसने क्या बोला। अरे प्रभु को देखो, कहता है कि चिड़ियों का रहने का तो घोंसला होता है, लेकिन मुझे तो सिर धरने की जगह भी। तब यीशु के मंदिर कोई नहीं बना था, क्योंकि यीशु को किसी ने स्वीकार नहीं किया। जब तक यीशु मारा नहीं गया, गड़ा नहीं गया, तीसरे दिन नहीं जी उठा, तब तक उसने एक वर्ड को कभी नहीं कहा। यूहन्ना क्या बोलते हैं, पहला कुरिन्थियों 3:16 को कभी नहीं कहा। हालेलुया। क्या लिखा पहला कुरिन्थियों 3:16 में? हाँ जी, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आप सभी समय कहना चाह रहे हैं, इस वचन को ध्यान से देख लीजिएगा। और हम कहां से कौन सी वचन को पढ़ रहे हैं? कुलोसियों की किताब 3:13 में ये लिखा हुआ है कि किसी पर दोष देने की अगर कोई कारण हो, एक दूसरे को सह लो। अगर आज सहने की ताकत नहीं, तो आज आप जीसस का कॉपी नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर वो जीसस का कैरेक्टर नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि नम्रता मन का भीतरी व्यवहार है। हेलो, नम्रता मन का। अगर जो व्यक्ति अंदर से ठीक है ना, बाहर से भी ठीक रहेगा। आज आप दूसरों की बुराइयों पर क्यों ध्यान देते हो? इसलिए ध्यान देते हो क्योंकि आपके पास समय है। या तो आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, या तो बाइबल के बारे में चिंतन नहीं करते हो, मंथन नहीं करते। इससे आपके पास वक्त है, समय है। आपको पता, मेरे पास दूसरों के बारे में सोचने का कोई वक्त ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे उस चीज में सोचकर कोई फायदा नहीं मिलेगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जैसे संडे आता है ना, मैं शुक्रवार, शनिवार, इतवार सुबह तक मैं पूरा बिजी रहता हूं। किससे ना मिलता हूं, ना बात करता हूं ढंग से। सीधा मैं बात करता हूं, बंद कर देता हूं, अपने मर्जी में लगा रहता हूं, वचन को तैयारी में, वचन की स्टडी में लगा रहता हूं। तो मेरे पास समय कहां है कि मेरे पड़ोसी मुझे बारे में क्या बोल रहे हैं। याद आ गया? उसी को ध्यान रहता है जो फ्री व्यक्ति है। बोलिए फ्री आदमी है। आपके माइंड में डिस्टर्बिंग क्यों होती है? क्योंकि आप बिजी नहीं है प्रभु में, सांसारिक बातों पर बिजी है। हालेलुया। ना कि केवल एक बाहरी आचरण, मन का भीतरी व्यवहार है, ना कि केवल एक बाहरी, बोलिए आचरण। आपका जो व्यवहार, आपका जो बिहेवियर अंदर से ठीक होना जरूरी है, ना कि बाहर से, ना कि बाहर से। आपका आचरण अंदर से ठीक होना जरूरी है, ना कि बाहर से। ना कि केवल एक बाहरी आचरण। एक व्यक्ति नम्रता से भरा हुआ बाहरी प्रदर्शन कर सकता है, परंतु अभी भी उसका मन घमंड और अहंकारी से भरा हुआ हो सकता है। जो व्यक्ति नम्रता से ऊपर से बाहरी से प्रदर्शन कर सकता है, मैं हम्बिल हूं, मैं बहुत नम्र व्यक्ति हूं, मैं दीन व्यक्ति हूं, ओहो, है ना। धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से आप सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ये पहला पार्ट है, और सेकंड पार्ट देखने के लिए आप लोग को सेकंड पार्ट देखना होगा। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस
पेज के द्वारा और इस चैनल के द्वारा हमेशा एक खरी शिक्षा को पहुंचाने की पूरी प्रयास करूंगा। और मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर मार्ग खोले और परमेश्वर का महिमा। धन्यवाद। तो आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।